संत कोई भी हो, किसी भेष में हो, आदर करो। संत जो कर्म से हीन है, चरित्र से हीन है, वैराग्य विहीन है और त्याग तप नहीं है, वो भेष पहने है, उसको नमस्कार भी मत करो, पाप लगेगा। क्योंकि जब गधी और गाय दोनों का एक जैसा सम्मान करोगे तो गाय कौन बनना चाहेगा, सब गधी बन जाएंगे। इसलिए गधी का वो स्थान नहीं है जो गाय का स्थान होता है। सच्चे संत का जो स्थान होता है वो ये लफंगे संतों का स्थान नहीं होता है, जो केवल भेष पहनकर ठगोरी करते हुए घूम रहे हैं। हमको वह संत चाहिए जिसके रग रग में वैराग्य भरा हो। हमको वह संत चाहिए जिसके रोया रोया में ब्रह्मचर्य झलकता हो। हमको वह संत चाहिए जिसके कण कण में ज्ञान दमकता हो। हमको वह संत चाहिए जिसके दर्शन से भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो, जिसके ज्ञान को सुनकर अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए। हमको वह संत चाहिए जो हमारे सब नशा व्यसन को छुड़ा दे, हमको बुराइयों से दूर कर दे, हमारे अंदर सद्गुण भरपूर कर दे, हमको सदाचारी व्रतधारी बना दे, हमारे घर में प्रेम का सागर उमड़ा दे। ऐसा हमको संत चाहिए, ऐसा हमको गुरु चाहिए। बोलिए संत भगवान की जय। बीड़ी पीने वाला हमको न गुरु चाहिए न संत चाहिए। गंजेड़ी भंगेड़ी लतेड़ी धतेड़ी गुरु संत नहीं चाहिए। अलवा जलवा गुरु संत नहीं चाहिए। हमको तो टाप का गुरु चाहिए, हमको तो टाप का संत चाहिए। ऐसा संत चाहिए जिसमें चाय का भी नशा न हो। ऐसा गुरु चाहिए जिसमें इलायची लौंग का भी नशा न हो। ऐसा गुरु चाहिए जिसकी संगत से हमारी जिंदगी का सारा नशा उतर जाए और केवल सत्संग का नशा चढ़ जाए, जो हमको कल्याण के लिए पागल बना दे, भक्ति के लिए पागल कर दे। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे जीवन का अंधकार दूर कर दे और ज्ञान का प्रकाश भरपूर कर दे। ऐसा संत चाहिए। जोर से ताली बजाया करो, कमजोरी क्यों है? हमको भी ऐसा श्रोता चाहिए जो जोर से ताली बजाए। ये अधमरा श्रोता ये किस काम का है? लगता है कहीं खून दान देकर आए, रक्तदान शिविर से लौटे हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हो, टेढ़े टेढ़े बैठते और ताली टेढ़ी टेढ़ी बजाते, ऐसे करते। ये क्या है? जोर से क्यों नहीं बजाते? ढिल्लर आदमी जहाँ जाते हुए डीहू डेला कर देते, सत्संग में जाए तो हुँ चौपट कहते, गुरुओं समझ जाए कि सब बर्बादी नहीं होगा। थोड़ा हंसा भी करो, जोर से ताली बजावा करो। जौन टेंशन है वह तो है ही नहीं है, ताली बजाए से का कहूँ टेंशन डबल हो जाए और घट जाइए। ताली बजाओ, हंसो, मुस्कराओ, सब ठीक हो जाए। हमारे आश्रम पर शुगर फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आया, आधा घंटे मैंने उसको हंसता हुआ सत्संग सुनाया, खूब हंसा। उसके बाद हाथ धोए बाहर गया टंकी पर, हुआ से आवा तो बैठा, कहला पूरा काम होएगा। हम कहन का हुआ? कहीं दिल्ली में लड़का कंपटीशन धीस रहे, पूरा ही फेल होएगा। तो हम कहना अब का मिला? तो कहना अब हंसी बहुर का जो होएगा हंसा। फिर आवा 6 महीना बाद हम कहना अब का हुआ? कहना फर्स्ट पास हुआ है, डबल एग्जाम धीस फर्स्ट होएगा। टेंशन करे से कोई काम बनत का? मुँह ऐठे से कोई सफलता मिलती? हंसते रहो। भगवान कृष्ण को कितने संघर्ष थे, हंसते रहते थे। भगवान राम को कितने दुख थे, मुस्कुराते रहते थे। तुम्हें न कोई दुख उतना है न कोई संघर्ष है, लेकिन तब भी जहाँ बैठे वहाँ मरा मरावा चेहरा ले बैठे, लगत है इनकी जान निकल गई, मुर्दा बैठे। अरे तनिक हिस्से काट दो, का हैरानी है भाई? हंस दो। और पति पत्नी हंसो तो स्वर्ग बन जाए, और पड़ोसी की स्त्री हंसो तो नरक हो जाए। और बाप बेटा हंसो तो उन्नत हो जाए, अपने माँ के साथ हंसो तो घर में आनंद हो जाए, अपने घर में किलकारियाँ मारो तो घर स्वर्ग बन जाए। अब गांव भर में घूमो डौंडिया तो घर बर्बाद हो जाए। इसलिए गांव भर में मत घूमो डौंडिया, सबके घर झांकत घूमत, बहनी तुम्हारे का बना है? अरे मौसी तुम्हारे घर का बना है? हमरे घर बना है, गोबर खई हो। हादिल बात हुआ पूछत घूमत, अपन घर संभालो, दुनिया भर बवाल हाबोड़िन बन के घूमी रही फालतू।
वह घर है नरक समान, जही घर माँ फूहर नारी। हम छोटे थे, बच्चे थे, 7-8 साल के थे, तब मुझे याद है पड़ोस के औरत एक रोज आवत रहे और हमारे यहाँ रसोई में झांकत रहे। अब कहते रहे बहनी तो रियाज का बंद है, और उनके घर में सबको तो घुस जाए। सब इतना बर्बाद करी इस घर कि दरिद्र को वो मिटवाई नहीं करा। दूसरे घर भी रोज मत जाओ, अपने घर में अच्छी तरह झाड़ू लगाइए, शाम को दीपक जलाइए, पूजा पाठ करिए, प्रवचन सुनिए। कभी कभी किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है जाइए, लेकिन रोज रोज किसी के घर में जाना फिर प्रपंच खड़ा होगा, तुम्हारा घर बिगड़ेगा, फूटेगा, टूटेगा। वहाँ मत जाइए, जरूरत नहीं है। अपना घर मंदिर है। वह घर है नरक समान, जी घर माँ फूहर नारी। फूहर नारी कौन है? वही पहर दौस लई सोई। पहला लक्षण फूहर नारी का, सवेरे 7-8 बजे तक सोई खो, और फिर उठ के का करी? उठ घर घर घूमन जावई। और फिर उठी जब झूठ मूठ मुँह धोई और खबुचड़ सवार फैलाए, गांव घर में घर घर घूमी जाए कि सबके यहाँ तुम्हारे बहनी का है, तुम्हारे बहना क्या है, तुम्हारे ये का है, यही बनाई। वही पहर दौस लई सोई, उठ घर घर घूमन जावई। घर कुतिया खाई पिसान, जही घर माँ फूहर नारी। वह घर है नरक समान, जही घर माँ फूहर नारी। फूहर नारी और फोहड़ा नर दोनों होते, और किसी किसी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, औरत फोहर और पति फोहड़ा, दोनों का इस जोड़ा दमादम मस्त कलंदर। अब गांव भरे में उनका पहला नंबर। खूब मुसरन मारो कर, बेलनन मारो करते, ऐस भगदड़ मचत ये फोरन के काम है, बेइज्जती कराए रहे। फोहर के घर का दूसरा लक्षण, उसके घर में भूत प्रेत बहुत आते हैं। जब जोमन बाबा आई हैं, आंगन मामूड़ हलई हैं। जिंद परिंद सब इकट्ठे होते। जुम्मन बाबा आए, आंगन मूढ़ हालत कि जिंद परिंद सब आएगी। जब जब जुम्मन बाबा आए हैं, 25 साल पहले ये सुनाता था, वो आज सुना रहा हूँ। राउंड ही नहीं हो पाता, इतना ज्ञान भरा, बड़ी मुश्किल से राउंड हुआ। जब जुम्मन बाबा आए हैं, आंगन मामूड़ हलई हैं। भूतन का नहीं ठिकान, जी घर माँ फूहर नारी। वह घर है नरक समान, जी घर माँ फूहर नारी। भूतन का नहीं ठिकान, जही घर माँ फूहर नारी। वो जुम्मन बाबा कहते ना, पूर्वई वाले भूत आए, पछुए वाले रात में है। भूतनक ठिकाने ने कत्ते भूत, और सीख नापत है, तो आग छोट तोड़ देते, कहा आग छोटी पर गई भूत है, और एक छोट चुड़ैल भी बड़ा जालिया है जुम्मन बाबा। फिर और फूहड़ के घर का हाल, जब पोखई दाऊ आवई, भेड़ा बकरा कटवावई। पोखई दाऊ आए, बोले कि जब तक बलि न चढ़ाई हो तुम्हारे घर में शांति ना आई। तो भेड़ा बकरा कटवाई, समझ लो ये घर की स्त्री फोड़ी है, घर के आदमी सब फोड़ा है, बुद्धि बिल्कुल नहीं। अरे घर में भूत घुसे भूत कटवाओ, प्रेत घुसे उनका काटो, ये बकरा काहे काटत? बहुत वैधा आदमी, बीमारी बाप के रहे, इंजेक्शन भूख लगावत। हाँ, घर में घुसे भूत चुड़ैल हैं और बकरी बकरा काटत।
जब जब पखई दाऊ आवई भेड़ा बकरा कटवावई सब जीवन काले वही जान जब घर माँ फूहर नारी वह घर है नरक समान जय घर माँ फूहर नारी सब जीवन काले वही जान जय घर माँ फूहर नारी। अब ये कैसे फोहड़ फोहड़ा और ये सब नरक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा उसका भी तरीका बता देता हूँ। कौन घर स्वर्ग है बता दूं, अभी बताऊं कि अगले साल? हाँ बता दे, स्वर्ग मिल जाए तो छुट्टी भी रही हो काहे। इसका मतलब सबके घर घर नरक कुछ कुछ है जरूर। बहुत बेताब हैं, बता ही दो नहीं रात भर फिर भोगी भी। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव। यूपी में सत्संग करने में हमें बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मेरा जन्म स्थान यूपी है, तो यहाँ भाषा मिलती है ना, तो देहाती ग्रामीण से मिला जुला के बोल देता हूँ। दूसरे प्रदेश देश में जाता हूँ, जानते हो बहुत सावधान रहना पड़ता है। ये जुम्मन फुम्मन बोली हो समझ भी न करी का हो जुम्मन बाबा। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। बोलो प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर कुछ नहीं, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पर मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर स्वर्ग प्रेम की गंगा बहाना पड़ेगा। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे। दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणश्च। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्। नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरके स्थितानां। चिन्हानि देहे नरके स्थितानां। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गाइए। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत के दर्शन के समान संसार में सुख नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृत कर अंता। संत कैसे मिलते? पुण्य से मिलते, इसलिए पुण्य करना चाहिए। और
दरिद्र कैसे भागता है? दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भाना भयनाशिनी। दरिद्र का नाश दान करने से होता है। कन्यादान भी खुशी से करो। कभी जरूरत पड़े देश में तो रक्तदान भी करो। धर्म के लिए समय दान भी करो। भंडारा में अन्न दान करो। महान गुरु के लिए वस्त्र दान भी करो। और याद रखना, गरीबों के लिए कभी कभी पुराने कंबल, पुरानी रजाई भी दान कर दो। सर्दियों में ओढ़ लेंगे, ठिठुरन से बच जाएंगे, उनकी आत्मा तुमको दुआएं देगी। और प्रेम दान करो, बुद्धि दान करो, सलाह दान करो, भक्ति दान दो, लोगों को भक्ति सिखाओ, ज्ञान दान दो यदि ज्ञान है तुम्हारे पास, नहीं है तो गुरु को बुलाकर ज्ञान दान का प्रोग्राम रखो। गुरुदेव सबको ज्ञान वर्षा में डुबा देंगे। आपका जीवन सत्संग कार्यक्रमों के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, आश्रम बनाने के लिए, गरीबों को सहयोग करने के लिए, गौ सेवा के लिए धन दान भी करो। क्योंकि कठोपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्यम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुज्जी था माँ गृद्धा कस्य सुधनम। उपनिषद के ऋषि ने कहा यह धन किसका है? किसी का नहीं। इसलिए विवेक पूर्वक इसमें आसक्त मत होइए। स्वयं की सेवा में लगाइए और दूसरों की सेवा में भी लगाइए। इसका सदुपयोग करिए। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा मकान भी बनाइए, अच्छी गाड़ी भी रखिए और दूसरों की सेवा करिए। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओहो, बड़ा आनंद आ गया। सब लोग गा दो जरा थोड़ा सा। पर सेवा पर उपकार में, प्रार्थना है। प्राइमरी में गाते थे आप, गाते थे कि नहीं गाते थे? पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जब प्रार्थना होती थी स्कूल में तो मैं देखता था, हम लोग बच्चे थे, हाथ जोड़कर करते थे, तो टीचर लोग जो है वो सिर झुकाकर ऐसे करते थे।